number 1 has been questioned by the Enforcement Directorate for 3 days. Riya Chakravarti is joining us live. Riya, why have you chosen to break your silence after 75 days? Ma'am, as respect to the person who lost his life, as regard to the agencies that were investigating, and I was brought to this point, इस राह पे आकर मुझे रख दिया है जब सारी बातें बाहर खुल चुकी हैं, जब व्हाट्सएप चैट से लेकर कॉल लॉग से लेकर रबिश रूमर्स, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां मन गढ़ंत बनती जा रही हैं। मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से मेरे पास कोई अब ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं, क्योंकि ये एक तरफा कहानी जो है, इस एक तरफा कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की तरफ कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं। सच्चाई क्या है रिया? सुशांत की मौत कैसे हुई? कौन जिम्मेदार है? मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि सीबीआई जैसी एपेक्स इंस्टीट्यूट इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सब ये जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, जब उनकी सिस्टर मीतू जी उनके साथ थी और भी लोग वहां थे। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ऐसा स्टेप लिया या ये इसमें कोई फाउल प्ले है? इस बात को जानने के लिए आपको नहीं लगता that I would be the person who most wants to know this, who most wants to find out the truth, yes, who most wants to, if this is a foul play, avenge the death of my lover? सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ही हुआ होगा और सबसे ज्यादा इस बात को एक्सेप्ट ना कर पाना ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे आज तक ये नहीं लगता कि वो यहाँ नहीं है। मुझे आज भी जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे लगता है कि वो मुझे शायद पिकअप करने आएगा। रिया, 8th की बात, 8 और 14 के बीच में क्या क्या हुआ वो हम लोग आगे बात करेंगे। हम आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हैं जो आपने 1 मंथ के बाद सुशांत की डेथ के लिखा था। आपने कहा था, रिस्पेक्टेड अमित शाह सर, आई एम सुशांत सिंह राजपूत's girlfriend Riya Chakravarti. It is now over a month since his sudden demise. I have complete faith in the government. However, in the interest of justice, I request you with folded hands to initiate a CBI inquiry. I'm curious, क्या आप सस्पेक्ट कर रही थी कि आपने डिमांड किया CBI प्रोब? मैं यही बात जानना चाहती थी। मेरे उस मैसेज में एक लाइन ये भी है कि what prompted him to take such drastic steps. अगर ये सुसाइड है तो ऐसा क्या हुआ उन दिनों में? क्योंकि मैं वहां नहीं थी और मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैं यही बात जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ। इसीलिए मैं चाहती थी और चाहती हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस बारे में। You don't see this as a suicide case? ये सुसाइड आपको नहीं लगता? क्योंकि आप बोलती हैं कि क्या हुआ तो कुछ भी हो सकता है, आप ये मानती हैं? जी मैम, मैं नहीं जानती क्या हुआ, इसलिए मैं भी जानना चाहती हूँ। Then why did you move the Supreme Court? पहले आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डिमांड करती हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट मूव करती हैं। ऐसा क्यों डिसीजन लिया आपने? क्योंकि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब सीबीआई वाज नॉट इन द पिक्चर मैम। तब बिहार पुलिस वाज इन द पिक्चर। मैं ऑलरेडी मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही थी, उतने में बिहार पुलिस भी एक एफआईआर लेकर यहाँ आ गई जो कम्प्लीटली बेसलेस था। और मुझे नहीं समझ आया कि अब मुझे मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है या बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है। मैंने कभी अपने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में ये नहीं कहा कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए। मैं तभी भी सीबीआई इंक्वायरी ही मांग रही थी। लेकिन उस दौरान जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब बात सीबीआई इंक्वायरी की नहीं थी, बात ज्यूरिसडिक्शन की थी। चलिए, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक ड्रग्स एंगल अब सामने आया है। रिया, WhatsApp conversation between you and the talent manager Jaya Saha. I'm going to talk about some WhatsApp conversations. मार्च 2017 में आप कहती हैं गौरव आर्या को, in case we speak about hard drugs, I haven't been doing too much. फिर आप बोलती हैं tried MDMA once, you have MD.
इसका क्या मतलब है? Isn't this in complete contrast to what you have been saying, that you have never consumed drugs? I've absolutely never consumed drugs, and I deny this conversation. And I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ, और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी, it can affect the investigation there. But I am willing for a blood test, and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. Another WhatsApp conversation between you and Jaya Saha, नवंबर 2019 का है. आप कह रही हैं about 4 उन्होंने बोला है just use 4 drops in coffee, tea or water and let him sip it. Then she is saying give it 30 to 40 minutes for it to kick in. Did Sushant know that you were giving him drugs? Firstly, I never gave him anything. It was a conversation between him and the lady in concern. He was asking about alternate therapy for anxiety, and this particular thing, I don't know what it is exactly. And again, I would like to say I never gave him anything. In case he took something or not, he would definitely do it himself. And I continue to keep my stand that I have never done anything. I have never made him do anything. And I would like to save the rest for when my investigation goes on. Then आप अप्रैल 2020 का ये कॉन्वर्सेशन है सैमुअल मिरांडा को. Hi Ria, this stuff is almost finished. Then Samuel Miranda is telling you, can we take this from Shovik's friend, but he only has hash and BUD. अब ये क्या, ये पूरा अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि आप कोई ड्रग रैकेट में अब इन्वॉल्व हैं. आपका क्या डिफेंस होगा? Honestly, it's really sad to say, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट. एंड unfortunately, I still have to be part of that investigation. Hence, I would not like to go into further details about this. But I stick to my stand and I deny all allegations. You are saying that Sushant used to consume a drug called marijuana. क्या है वो, मतलब कब पता चला था आपको? क्योंकि your relationship with him began in April 2019. When did you realize that he was into drugs? Ma'am, he used to do it even before he met me. He probably started it 2 years before he met me. Probably around the time of his Kedarnath shoot or even before that. And he had other people living with him at that point. And he was always doing it even before he met me. And in fact, my role in this only was to try and help him to stop it, reduce it. And that's in fact the only place where I was trying to control him. In fact, these chats are all out of proportion. There is a chat between me and his manager Shruti Modi, where we are discussing that how he needs to stop taking any of these substances, how he needs to stop smoking marijuana, and how he needs to get better. You know, Sushant's father KK Singh ने अपने FIR में कहा है कि आप उनके बेटे को ओवरडोज करती थी ऑन साइकोटिक ड्रग्स, एंड टुडे ही हैज आल्सो कॉल्ड यू अ मर्डरर. मैम, अब यही बचा था. बाकी सारे एलिगेशंस तो इन्होंने मेरे पे ऑलरेडी लगा दिए हैं, क्या क्या नहीं बोला है. लेकिन बात ये है कि सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने बहुत बड़े. वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा. उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शंस सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंदर होती थी, और जैन 2020 में उन्होंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी. वो उनका प्रोरोगेटिव था, उन्होंने डिसाइड किया था. अगर मैं उन्हें फोर्स कर रही होती तो मैं उन्हें बंद क्यों करने देती. और तीसरी बात, पॉइजन हिम, ये इससे बेतुका एलिगेशन मैंने नहीं देखा है. इट्स वेरी सैड कि इस लेवल तक के एलिगेशंस लग रहे हैं मेरे पे. ना ही मैंने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं और ना ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही थी. उनके बकायदा 5 डॉक्टर्स थे. मैं ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया जाता है, ये लोग क्यों नहीं बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था, व्हाट वाज ही सफरिंग फ्रॉम एंड व्हाट वाज द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. बिकॉज नाउ दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज. मैं एक लड़की हूँ. Did you ever accompany Sushant to his psychiatrist? Because आप 5 साइकियाट्रिस्ट के बारे में बोल रही हैं. किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास आप सुशांत के साथ गई थी?
और क्या ये साइकियाट्रिस्ट आपके थ्रू उनको मेडिसिन देते थे? जी नहीं मैम, मैं उनके साथ जरूर जाती थी, बट इन साइकाइट्री एंड थेरेपी डॉक्टर पेशेंट के कॉन्वर्सेशन में यूजली द थर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू सिट विद देम। तो मैं बाहर वेट करती थी और उनके बीच में जो बातें होती थी वो प्रिस्क्रिप्शन हमें देते थे। हम हाउस स्टाफ या मिरांडा या किसी से मंगाते थे, और सुशांत टाइम टू टाइम अपनी दवाइयां खुद लेता था। अगर वो ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं उसे ऐसे मैसेज भेजती थी कि बेबी डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन, जो मुझे लगता है एक बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना कम जाना समझा जाता है इस कंट्री में, इसलिए इसे साइकोटिक ड्रग्स बुलाते हैं। एक्चुअली ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। ये एक इंसान जो मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है उनकी हेल्प करता है। ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं अवेलेबल होती हैं, एक डॉक्टर को फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। सुशांत जब मेडिकेशन पे था नवंबर टू जैन, तब हर हफ्ते उनके प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट से वो मिलता था और वही आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बताते थे। मेरा रोल सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और एक कंपेनियन का था। अगर उन्हें कोई और भी बीमारी होती और उनकी दवाइयां होती, मैं बस उन्हें टाइम टू टाइम ये बात याद दिलाती थी कि बाबा आपकी दवाइयां ले लो। और इस बात में ऐसी क्या क्रिमिनल बात है? अगर आपके बॉयफ्रेंड या आपके पति या आपके भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, कि और डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की, क्या आप उन्हें नहीं कहेंगे कि दवाइयां लेना मत भूलना? रिया, तो वो नवंबर से जनवरी के बीच में कैसे पता चला सुशांत को कि उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ का क्राइसिस था, और 5 डॉक्टर्स के पास क्यों जाते थे? Did he not trust any of his doctors? And why did you accompany him? You're also saying that you were just being a supportive partner here in everything. Then why is his family alleging that जो WhatsApp में के सिंह ने आपको बात की कि मुझे हक है अपने बेटे की मेंटल स्टेट जानने का, लेकिन आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया? जिस दिन सुशांत के पिताजी ने मुझे ये मैसेज भेजा था, उस दिन हम लोग हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, और सुशांत ने अपने पिताजी से उसी दिन 4 घंटे के अंदर अंदर उन्हें फोन किया। ये सुशांत की कॉल लॉग्स में जरूर होगा। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी के साथ हैं और आप कहते हैं कि आपके पिताजी का मैसेज आया है जिनसे मैं कभी नहीं मिली हूँ, जिनसे आप भी नहीं मिलते हैं, और ये बोल रहे हैं मुझे, मैं क्या जवाब दूं? और जिसके साथ आप है वो कहे आप रहने दीजिए, मैं बात करता हूँ, आप मत पढ़िए इसमें, तो क्या आप पढ़ेंगे उसमें, या आप बोलेंगे ठीक है एज लॉन्ग एज आप बात करें? और उन्होंने बात की, क्योंकि उसके बाद श्रुति मोदी को भी उनके पिताजी ने मैसेज किया, और ये मुझे अब न्यूज के थ्रू ही पता चला है कि मेरी सुशांत से बात हो गई है और मैं आना चाहता हूँ, मेरी फ्लाइट बुक कर दो। अगर आपकी सुशांत से बात हो गई है तो आप ये कैसे अलेज कर रहे हो कि मैंने बात नहीं करने दी? तो सुशांत और उनके फादर में क्या इक्वेशन था आपके मुताबिक? सर मैम, मेरे मुताबिक उनके फादर उन्हें यंग एज में और उनकी मदर को छोड़ के चले गए थे, एंड ही वाज वेरी अपसेट बाय दैट। ही लव्ड हिज मदर, उनको अपनी माँ से बहुत ही प्यार है, और वो उन्हें बहुत मिस करते थे आफ्टर शी पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली एट अ यंग एज। एंड ही हैड उनका रिश्ता, जब मैं उन्हें 2019 में मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने पिताजी से 5 साल से नहीं मिला हूँ, और अब मैं जाऊंगा तो मैं 5 साल बाद मिलने वाला हूँ। और ना मैंने उन्हें कभी रोका, ना मैंने उन्हें कभी टोका है किसी भी रिलेशनशिप के बारे में, किसी भी स्टाफ के हायरिंग के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। वो वही करते थे तो वो चाहते थे। ये माना जा रहा है और उनकी फैमिली का एलिगेशन है कि